आज जब भारत में कोरोना के केसेस की संख्या 1 लाख के पार चली गई है, मुंबई से एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है, जिस पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। मुंबई में एक ऐसी अफवाह फैली कि बांद्रा टर्मिनस पर करीब 4000 से ज्यादा मजदूरों की भीड़ पहुंच गई। अफवाह क्या थी? अफवाह यह थी कि यूपी और बिहार के लिए ट्रेन चलने वाली है। बहुत बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि भीड़ सुबह 9 बजे से जुट रही थी। ऐसा नहीं है कि 4000 लोग, 5000 लोग आसमान से एक बार में टपक गए। धीरे 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 पहुंच रहे थे। हमारे सहयोगी राजीव वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल वहां स्पॉट पर से। वो बता रहे हैं पुलिस की बैरिकेडिंग थी और पुलिस को पता ही नहीं चला कि हजारों लोग आ रहे हैं। पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। इस वक्त भी मजदूर बहुत बड़ी संख्या में बांद्रा टर्मिनस पर मौजूद हैं। पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है वापस लौटने के लिए, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह कि आखिर मजदूरों की मजबूरी का फायदा कौन उठा रहा है? आखिर ट्रेन चलने की अफवाह किसने फैलाई? क्योंकि मजदूरों का दावा है कि उन्हें बाकायदा यह जानकारी दी गई कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है, आप स्टेशन पहुंच जाइए। कईयों का कहना है कि उनको पुलिस स्टेशन से फोन आया कि आप पहुंचिए, आपको आज ट्रेन मिल जाएगी। कई ये कह रहे हैं कि वो साथ में देखा देखी पहुंच गए कि सामने वाला जा रहा है तो हम भी चले जाते हैं, ट्रेन मिल जाएगी। और इसके पीछे वजह है, ऐसे ही नहीं लोगों को लगा कि हम पहुंच जाते हैं तो आज ट्रेन मिल जाएगी। कुछ लोग वहां कह रहे हैं कि हम 3 रोज से आ रहे हैं, 3 रोज से ट्रेन जाती है, हम लाइन में लगते हैं और लोगों को आधार कार्ड देखकर बैठा दिया जा रहा है। तो फिर इस टोकन सिस्टम का क्या हुआ? जिसका नंबर आएगा वही जाएगा, इसका क्या हुआ? फिर तो रोज लाइन लगेगी, फिर तो रोज लोग यही फैलाएंगे कि मैं गया था, मैं लाइन में लगा, नंबर आया और मैं चला गया। तुम्हारा नंबर अभी तुम वेट कर रहे हो कि वहां से आएगा तब आएगा। तो इस तो पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो गया ना। फिर तो किसी को कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा और इसीलिए प्रशासन से सवाल पूछा जाएगा। क्या आप लोगों को पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि आपका टोकन नंबर हो गया है, आप आ सकते हैं? नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग 3 तारीख को फॉर्म भरे थे। हाँ, तो हम लोग को बोला पुलिस चौकी से कॉल आएगा, बट ट्रेन खुलती जा रही है, हम लोग को अभी तक कॉल नहीं आया। मेरा भाई एक आया था आज, वो निकल गया सुबह 12 बजे की ट्रेन से। तो उन्होंने बोला स्टेशन पे आओ, आप वहाँ से ट्रेन मिलती है, हाँ पुलिस वाले बिठा देते हैं, तो आप लोग बैठ के आ जाना। उसके लिए हम लोग भी आ गए। हम लोग को आए, रिक्शा रास्ते में 500-500 रुपया रिक्शा वाला भी ले लिया। घर एक तो खाने के लिए पैसे नहीं। आप लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे? क्या आपको किसी ने बुलाया था? सर हमको फोन आया था, मतलब 10:30 बजे 12 गाड़ी है, हम लोग आया था ना, बहुत मार रहा है, जाना नहीं दिया। गाड़ी के पास टोकन नंबर है? सर फोन किया था, ये मतलब टोकन नंबर दिया है सर। अच्छा, टोकन नंबर दिया, आपके पास टोकन नंबर? हाँ, हमारे पास भी है, सबका ये सब साथ में, हम ग्रुप आदमी है, हम लोग साथ में। कहाँ जाना था आपको? कितने बजे आए थे? पूर्णिया 10:30 बजे आया था, 10:30 बजे फोन किया था, आया 12 बजे गाड़ी था। अभी यहाँ से उधर जाने नहीं दिया और जाने नहीं दिया। पुलिस वाले भगा रहा है, पुलिस वाला मार के भगा रहा है, पुलिस वाला बहुत मार रहा है। परेशान कर रहा है, रूम वाले भी परेशान हो रहा है, रूम वाले भी रहने देता है। रूम वाले जो निकल गया घर से तो दोबारा मत आना रूम में। ये बताइए, आप मुंबई में कहाँ रहते हैं, कितने बजे आए थे और आपको किसने बताया कि यहाँ से ट्रेन जाने? 4 बजे सुबह से यहाँ पे बिहार के लिए 4 दिन से मैं ट्रेन ढूंढ रहा हूँ। कोई करा कल आओ, करा सुबह आओ, करा शाम में आओ, कुछ नहीं बता रहे हैं ये लोग। करा मुझे मालूम नहीं है इस सबके बारे में। सब मालूम रहते लेकिन बताते नहीं है सर। ये बताओ, आप कहाँ से आए, कहाँ जाना है? हमको बिहार जाना है। टोकन नंबर मिला था पुलिस स्टेशन से? हाँ मिला था। कैसे मालूम पड़ा टोकन नंबर है? किसका फोन आया था? फोन किया था परसों, पुलिस वाला फोन किया था परसों। क्या बोला पुलिस वाले ने? फोन किया था, मैसेज भी आया था। अच्छा, मैसेज आया था आपको। और आपको क्या फोन पर जब बात हुई तो उन्होंने क्या बताया कि कहाँ आना है, कितने बजे आना है? कुछ बताया स्टेशन पे, कौन से स्टेशन पे जाना है? वो बोला था इधर बांद्रा में ही। आपको किसी का फोन आया था? ये पेपर आपके हाथ में, ये क्या है? पेपर है सर, मैं धरावी से आया हूँ 90 फीट से। मेरा इतना फॉर्म भर के ये 200 रुपया का खरीद में फॉर्म भरा हूँ। आप तो फिर आप कैसे आए? आप लोगों के साथ हमारा भी जो है फॉर्म भरा हुआ था। 15 दिन पहले हम लोग भरे हुए हैं फॉर्म, और मैसेज वाला जो है चला गया। कुछ मैसेज वाला यहीं पड़ा हुआ है और यहाँ बुला लिया। हम लोग का यहाँ घर द्वार नहीं है। आपके पास ट्रेन का मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं? आपके पास मोबाइल पे कोई मैसेज है? मोबाइल है? कॉल में ये बोला गया कि आप टर्मिनस पे आधा घंटा के अंदर में आइए। हमारे प्रशासन वहाँ जाने के लिए नहीं दिया, यहाँ का प्रशासन जाने के लिए नहीं। आपको कैसे मालूम पड़ा कि पुलिस स्टेशन से ही फोन आया? हो सकता है किसी ने नहीं, पुलिस स्टेशन से फोन आया। वो बोले थे कि 15 दिन के अंदर में आ जाएगा फोन। तो एक मरतबा फोन आया, वो भी बोले कि टर्मिनस पे आओ, आधा घंटा के अंदर में पहुंचो। मगर यहाँ पहुंचा तो पुलिस वाले घंटा चार्ज करते रहे। तो आदमी जाएगा कहाँ? रहने के लिए नहीं है, नहीं खाने के लिए है, कहाँ जाएगा आदमी? मकान मालिक निकाल दिया, पैसा नहीं है, आदमी कहाँ मरेगा भूखमरी से? हम लोग का घर तो है नहीं यहाँ, यहाँ पर जो है कि हम लोग जो खा पी लेंगे।
मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने इन मजदूरों को समझाया, एक जगह इकट्ठा ना होने के लिए उन्होंने जो अपील की वो आपको दिखाता है। आप यहाँ पे मत रुकिए, आज कोई भी ट्रेन नहीं है, एक ट्रेन थी बिहार के लिए वो निकल गई है, आज कोई भी ट्रेन नहीं है। आज सबको पुलिस प्रशासन की ओर से विनती की जाती है, आप यहाँ पे बेवजह भीड़ ना करें, बेवजह मत रुकिए, आप यहाँ से चले जाइए। चलो चलो भीड़ कम करो, आप यहाँ पे मत रुकिए भाई साहब, चलो। अगर आपको कोई ट्रेन रहेगी तो आपको सूचित किया जाएगा, आप यहाँ पे मत रुकिए, बेवजह भीड़ ना करो। चलो अगर कोई ट्रेन रहेगा तो आपको मैसेज आएगा या कॉल करेंगे। चलो भीड़ मत करो यहाँ पे, आप यहाँ पे भीड़ मत करो। चलो भाई साहब भीड़ मत करो यार। जब पेट खाली हो, घर जाने के लिए घर की याद सता रही हो और कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, पुलिस को लगता है कि एक वैन आएगी और कहेगी तुम घर जाओ यार, और वो घर चले जाएंगे। क्या हुआ है वहां पर अभी पुलिस की अपील के बाद, समझाने के बाद भी क्या स्थिति है, दिनेश बताएंगे। दिनेश, क्या तस्वीर है, जरा दिखाइए और बताइए अभी वहां पर। दिनेश, वहां से रिपोर्ट दिखाइए लाइव। दिनेश तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अब देखिए वहां पर हंगामा हो रहा है। यही बात मैं कह रहा था, पुलिस अगर पहले ही लोगों को समझा लेती, उनसे बात कर लेती, अधिकारी आएंगे तब बोलेंगे तब ये होगा, इसका इंतजार न कर रही होती और ज्यादा प्रशासन वहां पर लग गया होता मुस्तैदी से, तो ये हालात नहीं बनते। लोगों का गुस्सा फूट रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कुछ प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनको लग रहा है बिहार से हमें ट्रेन क्यों नहीं आ रही लेने के लिए, जब यूपी जा सकती है तो बिहार क्यों नहीं जा सकती। लोगों का दर्द है ना, उनको घर जाना है, उनको लग रहा है कि घर जाने के लिए कुछ तो रास्ता मिले, और वो ये कह रहे हैं, आप लोगों को सीधा दोष नहीं दे सकते। वो ये कह रहे हैं कि हमने इतने दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराया, हमसे कहा गया कि आप श्रमिक ट्रेन में जाना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, हमने कराया, और वो कह रहे हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। बगल वाला चला गया जिसके पास नंबर नहीं था, लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो चला गया क्योंकि वो आके लाइन में लग गया और आधार देखकर उसको बैठा दिया गया, तो फिर हम क्यों हैं। और जब ये भावना बैठेगी तो लोग पहुंच जाएंगे कि भाई हम भी हो सकता है चले जाएंगे। बांद्रा टर्मिनस पर इस समय की मजदूरों की जो भीड़ है वो आपको मैं दिखा रहा था। ये मजदूर बिहार सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे, वो देखिए। लोग नारे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं नाराज है इस बात से कि लोगों को घर जाने नहीं मिल रहा है। प्रवासी मजदूरों की ये परेशानी आप देख सकते हैं, लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा टर्मिनस की है। यहाँ पर लोग हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और इनका आरोप है कि इन्हें घर जाने के लिए छूट नहीं दी जा रही है। जो ट्रेनें इनके लिए बुक की गई थी, जो उनका दस्तावेज भी था, उसके बावजूद इनको ट्रेन में जगह नहीं दी गई। दूसरे लोगों को ट्रेन के अंदर बैठाया गया, उन्हें भेजा गया, इनके पास तमाम दस्तावेज भी है। फिलहाल ये भीड़ जो है काफी दूर तक है और आप देखिए किस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं, नाराज हैं। और इन नारेबाजी हो रही है, लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है, दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, स्पॉट पर हैं। दिनेश, दिखाइए जरा क्या चल रहा है। देखिए सुशांत, अब से कुछ ही समय पहले यहाँ पर जो मजदूर सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें अब खदेड़ दिया गया है। उन पर हल्का बल प्रयोग कर ये जो बाउंड्री वॉल है वहां पर उन मजदूरों को भेज दिया गया और वहां से कुछ मजदूरों ने कुछ पत्थर यहाँ पर फेंके थे, लेकिन अब स्थिति को जो है काबू करने की कोशिश यहाँ पे पुलिस द्वारा हो रही है। जिस जगह पर ये मजदूर उस दीवार के पीछे, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी मजदूर को वहां से बाहर इस सड़क पर टर्मिनस की तरफ जो रास्ता जाता है वहां पर आने की इजाजत नहीं है। मुंबई पुलिस का कहना है कि 2 से 3 दिन बाद जब ट्रेन जाएगी तब ये मजदूर आए, अगर उनका सूची में नाम आता है तो। लेकिन बावजूद इसके मजदूर देखिए फिर एक बार सुशांत वहां पर जो वहीं पे बैठ जा रहे, लगातार मजदूर जो है इसी तरह से धरने पर बैठ जा रहे और मांग कर रहे कि उन्हें जो है उनके घर भेजने की व्यवस्था की जाए, ट्रेनें शुरू की जाए। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है वो आप देखिए, मजदूर जाने के लिए तैयार नहीं। पुलिस द्वारा लगातार जो अपील भी की जा रही है उससे भी सहमत नहीं हो रहे। मजदूरों का कहना है कि काफी लंबा उन्होंने इंतजार किया था और अब जो बड़े अधिकारी है वो स्पॉट पर पहुंचे। इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो छोटे अधिकारी, जो हवलदार कांस्टेबल है वही यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं और इन मजदूरों को इस इलाके पर रोक दिया गया है। सामने देखिए यहाँ पर डीसीपी मौजूद है। हम और अंदर आते हैं और आपको मजदूरों की स्थिति दिखाते हैं। यहाँ पर
देखिए ये मजदूर यहाँ पर मौजूद है, उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कुछ एनजीओ को भी यहाँ पर बुलाया गया है जिनकी मदद से अब इन मजदूरों को इस प्रीमाइसेस के बाहर आने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दूं अब भी कई सारे मजदूर, ये जो दूसरा हिस्सा है वहां पर जाकर रुके हुए हैं, वहां पर भी एक एडिशनल फोर्स वहां पर लगाया गया है। ये तमाम मजदूर सुबह 10 बजे से यहां पर मौजूद थे, लेकिन अब इनको धीरे धीरे पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। सामने वाला हिस्सा देखिए, आपको देखिए किस तरह से वहां पर ये पूरा प्रीमाइसेस जो है वो मजदूरों से भरा हुआ है। मुंबई पुलिस लगातार रिक्वेस्ट कर रही है। अब यहाँ पर खुद डीसीपी जो है वो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि लोग जो है वो चले जाए, लेकिन मजदूर उसी जगह पर बैठे हुए हैं, वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैनेजमेंट होना चाहिए था वो शुरुआत में नहीं था, लेकिन अब चूंकि सीनियर अधिकारी आए हैं, उन्होंने चार्ज अपने हाथ में लिया, लोगों को शांत रहने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि घर चले जाइए, सबका सूची में नंबर आएगा तभी यहाँ पर लौटे। तो अब कहीं ना कहीं इस बड़ी लापरवाही के बाद अब सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जी दिनेश, देखिए समस्या एक बड़ी ये भी है, ये सामान्य हालात नहीं है कि मजदूर बड़ी संख्या में आ गए, वो कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, फिर पुलिस आई, कहा आप घर चले जाइए, वो बैठ के प्रदर्शन करने लग गए और थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। समस्या ये है कि देश में 1 लाख कोरोना केस हो गए हैं। जो मजदूर पलायन करके घर जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर या बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। अगर इनमें कोई कोरोना पॉजिटिव है और यहाँ धरना दे रहा है साथ में बैठकर, जहां सोशल डिस्टेंसिंग नाम का कोई शब्द ही नहीं बचा है, तो फिर वहां पर तो कोरोना का खतरा होगा ही ना, वो तो भयानक स्थिति हो जाएगी फिर। जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए साथ ही मैं आपको यहाँ पे पथराव भी दिखाऊंगा। देखिए अब से कुछ समय पहले जो इस तरह से मैं कह रहा था कि यहाँ पर पत्थर फेंके गए, जैसी पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आई, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, तब यहाँ पर मजदूरों द्वारा जो है पत्थर फेंका गया। यहाँ पे मजदूरों का कहना है कि वो सिर्फ अपने गांव जाना चाहते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए। आपको देखिए हम लगातार अपने दर्शकों भी यही कह रहे कि जो मजदूर यहाँ पर है वो अभी फिलहाल उनके लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था प्रैक्टिकली नहीं है, इसलिए चले जाए, कानून कोई भी हाथ में ना ले, शांति बनाकर रखे, इस तरह की अपील की जा रही है। लेकिन अब चूंकि मजदूर लगातार यही कह रहे कि उनके पास अब कोई चारा नहीं है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, उनके लिए सरकार यहाँ पर व्यवस्था कर रही है, यहाँ पर उनके लिए खाने का। उनसे बातचीत संभव है क्या? जी पूछ के देखिए वो क्या कहते हैं। जी देखिए जो सीनियर अधिकारी यहाँ पर आए हैं वो अभी फिलहाल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। डीसीपी हैं जो खुद अब जो है जो मजदूर यहाँ पर मौजूद है वो उन्हें समझा रहे हैं। हम थोड़ा उनका अनाउंसमेंट। ट्रेन का कंसेंट हमारे पास है, जैसे ही ट्रेन का अवेलेबल होगा हम आपको अरेंज करके देंगे। मेरे आप सबसे विनंती है और मैं आपको वादा करता हूँ जल्दी से जल्दी जो ट्रेन अरेंजमेंट होगा आपको अरेंजमेंट करके आपके घर भेजा जाएगा। आप सबसे विनंती है। देखिए आपका जो भी सुनिए मेरी बात सुनिए, पूरी बात को सुनो। आपके जो भी 2-3 जो लोग हैं, आपके जो ग्रुप लीडर्स हैं, उनको आप बुलाइए, मैं उनको समझाऊंगा क्या कैसे अरेंजमेंट होगा। तो ये बड़े अधिकारी हैं, डीसीपी है, जो फिलहाल इन मजदूरों को जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अगर इन मजदूरों का कोई ग्रुप लीडर हो, 20-25 का ग्रुप बनाए और सामने आकर पुलिस से बात करे, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आप प्रशांत, आपको एक और चीज बता दूं, ये पहली बार नहीं है, जब से मजदूरों को श्रमिक ट्रेन द्वारा जो है भेजने की कोशिश की जा रही है, तभी से जो है एक सिस्टम बनाया गया यहाँ पर कि कोई भी मजदूर डायरेक्ट स्टेशन की तरफ नहीं आएगा। बाकायदा ग्रुप लीडर्स होंगे जो कोऑर्डिनेट करके इन मजदूरों को यहाँ पर लाएंगे और वो भी एक अन्य जगहों पर मजदूरों को इकट्ठा किया जाता है, बस में बिठाया जाता है, जिनका सूची में नाम होता है, उन्हीं लोगों को जो है अंदर आने की इजाजत दी जाती है स्टेशन प्रीमाइसेस में। लेकिन यहाँ पर आज के दिन किसी भी तरह से यह प्रोसेस का फॉलो नहीं किया गया। सैकड़ों की संख्या में मजदूर यहाँ पर आ गए। जिन 1600 के नाम सूची में थे वो तो अपने घर चले गए, लेकिन जिनके नाम नहीं थे, जो इंतजार कर रहे थे कि शायद आ जाएंगे, और किसने ये अफवाह फैलाई कि इन मजदूरों के लिए और एडिशनल ट्रेन चल रही है, उसकी भी जांच करनी होगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर जरूर हुआ है। पुलिस को जितनी सावधानी बरतनी चाहिए वो नहीं हुआ, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर स्थिति अब जो है किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, शायद वरिष्ठ अधिकारियों की बात जो है वो मजदूर मान ले, इस तरह की कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस द्वारा। और तमाम बड़े जो अधिकारी अब वो भी इस जगह पर आने के लिए निकल गए। जी देखिए, मेरे जैसे जो दर्शक हैं जिनको बांद्रा के बारे में नहीं पता, आप अगर उनके लिए बता सकें, एक बार थोड़ा विस्तार से दिखाइए कि बांद्रा टर्मिनस कहां पर है, ट्रेन कहां से खुलती है, कहां से लोगों को आना होता है, कहां पर बैरिकेडिंग होती है, कहां पर पुलिस इनको रोक सकती थी, एक बार थोड़ा विस्तार से दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर बांद्रा टर्मिनस है।
वहां मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन आपको बांद्रा टर्मिनस का मेन गेट दिखा है, जहां पर जिसे फिलहाल रोक दिया गया है। और चूंकि टर्मिनस के पास में यहाँ पर ये देखिए प्लेटफॉर्म्स काफी लंबे लंबे, लेकिन एंट्री पॉइंट्स जो है टर्मिनस का मेन गेट है वहीं से ही है। और ये रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, ये रास्ता सीधे बांद्रा कोर्ट की तरफ चलता है, जहां से लोगों की बाकायदा एंट्री होती है। तो अगर किसी को भी यहाँ पर आना होगा तो उन्हें इसी रास्ते से आना होता है, लेकिन चूंकि काफी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और काफी घनी बस्ती यहाँ पर है, तो यहाँ से करीब बांद्रा कोर्ट के पास ही, जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर है, वहां पर बैरिकेटिंग रोजाना होती है। आज क्यों नहीं थी, ये इसका जवाब फिलहाल कोई नहीं दे रहा है। तो उसी 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग के जरिए इन्हें रोक देना चाहिए था, या फिर जो दूसरा एक रास्ता है जो बांद्रा टर्मिनस की तरफ आता है वहां पर भी रोका जा सकता था, लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं हुआ। मजदूर जो है, चूंकि यहाँ पर आने के अन्य रास्ते भी है, छोटी छोटी गलियां हैं, तो उस रास्ते से मजदूर यहाँ पर पहुंचे। इस तरह की जानकारी फिलहाल इनिशियली जो है हमारे हाथ लग रही है, लेकिन जिन बसों में भरकर इन्हें लाना चाहिए था, उन बसों के अलावा पैदल बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर पहुंचे। तो कैसे पहुंचे, क्यों पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, बैरिकेटिंग क्यों नहीं की गई थी, ये तमाम वो सवाल है सुशांत, जिसके जवाब जो है आज पुलिस को देने पड़ेंगे। लेकिन उसके पहले उनके सामने बड़ी चुनौती ये है कि ये जो क्राउड है, इस क्राउड को अपने घर भेजा जाए, क्योंकि ये प्रवासी मजदूर सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, 10 बजे से ही। दिनेश, हमारे साथ राजीव भी जुड़ गए हैं। राजीव, आप क्या जानकारी जुटा पा रहे हैं इस खबर पर? अच्छा, राजीव से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन दिनेश, एक बात जो अभी आपने पूरे विस्तार से समझाया, उससे ये समझ में आया कि अगर ये टर्मिनस 2 जगह से रास्ते हैं आने के और दोनों पर बैरिकेडिंग होती तो शायद ये तस्वीर नहीं बनती। आप कह रहे रोज बैरिकेडिंग होती थी, आज क्यों नहीं थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन एक शिकायत जो लोग कर रहे थे दिनेश, उनकी शिकायत ये थी कि हम रोज यहाँ लाइन लग जाती है और सिर्फ टोकन वाले जा रहे हो ऐसा नहीं है, आधार कार्ड देखकर लोगों को भेज दिया जा रहा है। ये भी हो रहा है क्या? ये देखिए, दरअसल एक ट्रेन में 1200 लोगों को ही आधार कार्ड का नंबर, जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से सिर्फ 1200 लोगों को भेजा जाता है। लेकिन जब 1200 लोगों की ये सूची भर जाती है तो पहले अगर जो कोई भी पैसेंजर ट्रेन है तो वहाँ पे 6 सीट होती थी, 6 सीट पे सिर्फ 4 यात्री बैठकर जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन 1200 की जगह 1600 लोगों को एक ट्रेन में भरकर उनके गांव भेजने की शुरुआत हुई थी। तो जो पहले सिर्फ 1200 जिनको सूची में नाम आता है, लेकिन उसके अलावा 400 वो लोग होते हैं जिनका सूची में नाम नहीं होता है, लेकिन अगर वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं, माफ कीजिए स्टेशन परिसर के पास पहुंचते हैं, या फिर जिस जगह पर इन सभी यात्रियों को इकट्ठा किया जाता है, अगर वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो ऐसे 400 लोगों को एडिशनल इस ट्रेन में भेजा जाता है। तो टोटल 1600 लोगों को भेजने की व्यवस्था होती है। लेकिन चूंकि किसी एक व्यक्ति का नंबर आता है, उसके आस पड़ोस के रहने वाले लोगों का नंबर नहीं आता, लेकिन वो भी यात्री अगर अपने गांव जाना चाहते हैं तो वो भी उम्मीद में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन यात्रियों की सूची तैयार की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम फेलियर है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी बात बता रहे हैं, 1200 लोग तो टोकन से जा रहे हैं, 400 लोग आधार कार्ड देखकर भेज दिए जा रहे हैं, और यहीं से तो समस्या खड़ी हो रही है। जिन 400 के परिवार वाले